नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के 7वें चरण में नियमावली बदलाव की बातें लगातार जोर-शोर से उठ रही हैं। कई लोगों का यह प्रश्न है कि क्या नियमावली में वाक़ई बदलाव हो रहा है? क्या बहाली स्टेट मार्क्स के आधार पर होगी? इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप किसी भी विषय के हो, भले ही कक्षा 9-10 से संबंध रखते हों या फिर कक्षा 11-12 यानी कि माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार सच्चाई का जो जीत हमेशा से हुआ है और उसी प्रकार से आगे भी हो, इसी उम्मीद के साथ 60-40 यहीं से ये बात शुरू होती है। पिछले दिनों अखबार ने ये खबर प्रकाशित की थी। हालांकि मैंने लगातार आपको बताया है, आज भी मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि मैंने इस बात का जिक्र हमेशा किया है कि जिस प्रकार से प्रोफेशनल ठग लोगों ने बिहार में स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली को लेकर के प्रोपेगेंडा रचा, एसटीईटी मार्क्स के आधार पर बहाली कभी नहीं हो सकती है। पुनः एक बार मेरी बातों को आप सुने। स्टेट मार्क्स के आधार पर बिहार एसटीईटी की बहाली 7वें चरण में कभी नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से इन लोगों ने केवल स्टेट मार्क्स का जिक्र करके कि केवल एसटीईटी मार्क्स के आधार पर बहाली कीजिए, एसटीईटी मार्क्स के आधार पर बहाली होने का मतलब है कि ये बहाली कभी मुमकिन हो ही नहीं पाएगी। इसलिए सरकार स्टेट मार्क्स पर बहाली कभी कर ही नहीं सकती है। पात्रता परीक्षा को प्रतियोगिता परीक्षा में गवर्नमेंट भूल करके भी नहीं बदल सकती है। कई प्रकार के इसमें जो है पहलू है, कानूनी दांव-पेच है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन 60-40 यानी कि यहाँ पर कहीं न कहीं बीच का रास्ता अखबार ने दिखाया। हालाँकि अभी तक मैं लगातार, मेरी बातों को आप अक्षरशः ध्यान से सुने, अभी तक जो है आज के समय तक जिस जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपर मुख्य सचिव के बातों के बाद भी आप लोगों के सामने सोशल मीडिया में उनके बयान लगातार वायरल हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र स्पष्टता से किया है कि अखबार वाले को विभागीय किसी अधिकारी ने 60-40 का कोई फॉर्मूला नहीं बताया है। अखबार वाले ने कहाँ से लिखा है ये अखबार वाले से पूछिए। यानी कि अभी तक विभाग में अंतिम मुहर किसी भी बात पर नहीं लगी है। बाकी जब भी कोई अगर आगे की जो कवायद होती है, विभाग किस ओर नियमावली में आगे बदलाव करता है, ये समय के साथ पता लगेगा। लेकिन अभी ऐसी कोई बात चर्चा में नहीं है। लेकिन चूंकि अखबार ने प्रकाशित किया, उसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार असमंजस की स्थिति में है। इसलिए 60-40 को फैलाने वाला जो प्रोफेशनल ठग है, इस ठग का जो काला चेहरा है उसको देखना होगा। कैसे 60-40 के आड़ में ये अपने मेरिट वालों का ही गला घोंट, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये मेरिट वाले को ही ये फंसाएगा। आखिर जिस सांप को लोगों ने दूध पिलाया, लाखों लाख रुपए के चंदा की राशि प्रदान की, आज वही सांप कहीं न कहीं अपने ही साथियों को, मेरिट वाले को ही डसने का काम किया है। कैसे किया है? 60-40 जिस प्रकार से ये लोग गला फाड़-फाड़ के कह रहे हैं, मैं आज 60-40 पर ही चर्चा करूँगा और 60-40 के बारे में कितनी जो आगे जाकर के नुकसान उठाने पड़ेगी मेरिट वाले को ही, उनको भी मैं आप लोगों के सामने, हालाँकि 60-40 के आधार पर अगर बहाली होती है, मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूँ, अगर 60-40 के आधार पर बहाली होती है तो कई लोगों को नुकसान होगा। कैसे होगा? इसी वीडियो में मैं बताऊँगा। पहले मेरिट वालों को कैसे नुकसान हो रहा है, आप उसको देखिए, इसके प्रूफ़ के साथ आप देखिए। उसके बाद आप उस प्रोफ़ेशनल ठग से पूछिए कि तुम्हारे दिमाग की ये जो गंदी उपज थी, उस गंदी उपज को अगर बाय द वे ये लागू हो जाता है तो इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? उन अभ्यर्थियों को, जिन अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, उनके लाइफ के साथ, उनके करियर के साथ कौन उनकी ज़िम्मेवारी लेगा? आखिर उनके, अब उन अभ्यर्थियों के भी कोई सोच है, कोई उम्मीद है, आगे उनका भी भविष्य है। उनके भविष्य को चौपट करने की आखिर बीड़ा इसने क्यों उठाई है? सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने मैं दिखाता हूँ मैथमेटिक्स का। ये मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट के माध्यम से जो मंगाया गया था डाटा आरटीआई के माध्यम से, वही डाटा है आपके सामने। बहुत पहले ही लगातार वायरल हुआ था। इसमें हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ था। आप यहाँ पर देखें, ये मैथमेटिक्स 2019 एसटीईटी का डाटा है और बिना कोई प्रमाण के मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ। आप यहाँ पर देखें, यूआर ओपन में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 135 है, परंतु लोएस्ट मार्क्स जो कैंडिडेट मेरिट में 1292 अभ्यर्थी, 1314 नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो थी 2022, ये यूआर की वैकेंसी है। उसमें कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 1292 आपको यूआर ओपन मेल है, यूआर फीमेल 626, इस तरीके की जो कैटेगरियाँ बांटी गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर आप यहाँ पर देखें तो हाईएस्ट जो मार्क्स है वो 135 जरूर है, परंतु लोएस्ट जो मेरिट में है, चूँकि 5054 ही सीट थी मैथमेटिक्स में भी, 87.932
अगर आप ही के अनुसार प्रोफेसर ठग महोदय 60:40 का रेशियो चलता है तो आपको पता है कि 2011 में भी आपको 60% पर उत्तीर्णता घोषित करना था बिहार स्टेट के कैंडिडेटों को। यानी कि वहाँ पर मिनिमम जो मार्क्स होंगे वो 90 नंबर होंगे मिनिमम। अगर वहाँ से 50 अभ्यर्थी भी आ जाते हैं, 50 अभ्यर्थी भी आ जाते हैं, मैं बता दूं आपको, बहुत कम का आंकड़ा मैंने लिया है, तो क्या ये 50 अभ्यर्थी तो ये 87 68 जो ये कैंडिडेट मेरिट में है, नॉट मेरिट वाले या क्वालिफाई वाले आपके जहन में जो बात लगातार बैठी हुई है उसको तो छोड़ दीजिए, इन मेरिट वालों का ही आप जवाब दे दीजिए कि ये 87 नंबर लाने वाले लोग। और यहाँ पर देखिए हाईएस्ट मार्क्स ही आप देख लीजिए, लोएस्ट मार्क्स को आप देखते रहिएगा, 87 86 हर कैटेगरी वाइज देखिए, 87 87 87 74 77 इन लोगों का 60% अगर आप स्टेट का वेटेज अगर दिलवा रहे हैं तो ये 75 और 80 नंबर ला करके मेरिट में आने वाले लोग ही कहाँ जाएंगे। ये मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये 75 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, ये सारे लोग मेरिट में हैं। और ये मैथमेटिक्स के जितने लोग मेरिट में होंगे वो देख रहे होंगे इस वीडियो को, समझ रहे होंगे कि अगर 75 नंबर आपका है, अगर 70 नंबर आपके हो रहे हैं, अगर 68 नंबर आपके हो रहे हैं, 80 नंबर आपके हो रहे हैं, तो इसका 60% आपका कहाँ तक होता है और एकेडमिक मिला करके आप कहाँ तक 40% में आगे जा पाते हैं। जबकि 2011 वाले जो है वो 90 नंबर और 95 नंबर और 100 नंबर 110 नंबर लेके आएंगे। यही बात मैं शुरू से बताते आया हूँ कि 2011 वाले के साथ आप सामंजस्य नहीं बैठा पाइएगा। कई लोगों का ये प्रश्न भी होगा कि मैं इसे क्यों उजागर कर रहा हूँ, वक्त है, समय है, इसलिए उजागर कर रहा हूँ। आप लोग खुद एनालिसिस निकालिए और खुद में ये स्वतः संज्ञान में लिख करके आप देखिए कि जो लोग 72 74 76 किसी भी कैटेगरी में हो क्या होगा उनका हाल। आप ये सारा प्रोपेगेंडा इसलिए रचा गया क्योंकि आपके नंबर जो हैं वो 100 105 110 के आसपास हैं, आपके नंबर के हिसाब से परसेंटेज आपके अच्छे बन जाएंगे, इस कारण से आपने स्टेट का वेटेज को ज़्यादा देने की तूल पकड़ाई। हालांकि आपका जो स्वप्न स्टेट मार्क्स पर बहाली का है वो कभी भी इस जन्म में पूरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। परंतु इसके बावजूद भी इन अभ्यर्थी जो मेरिट में अभ्यर्थी आए थे, इन अभ्यर्थियों का तो गला आपने घोंट दिया। क्या इनमें से किसी की भी बहाली आप करवा पाएंगे 60-40 के फार्मूले के आधार पर? अगर करवा पाएंगे तो आप सामने आकर के ज़रा बताएं कि हाँ मैं करवा दूंगा 60-40 के फार्मूले पर बहाली। बिल्कुल नहीं। तो मेरिट के कैंडिडेट जिन्होंने आप पर भरोसा किया, प्रोफेशनल ठग मैंने नाम यूं ही नहीं रखा है, उन्हीं के पिलाए दूध को पीने के बाद आप ऐसे साफ है कि आपने आज उन्हीं को डसने का काम किया है। दूसरी ओर कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि ये तो मैथमेटिक्स का है, आप सोशल साइंस में दिखाइए। सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें काफ़ी जो है संख्या ज़्यादा है अभ्यर्थियों की, उसी पर मैं अगर चर्चा कर दूं तो आप यहाँ पर रुकिएगा, एक मिनट थोड़ा सा जूम करने दीजिए, और उसी पर अगर आप चर्चा करेंगे तो ये सोशल साइंस का डाटा आपके स्क्रीन के सामने है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो सोशल साइंस में भी 111 जो है वो लोएस्ट मार्क्स है जनरल का, जो कि मेरिट में आए हैं। उसके बाद 78 है, 98 है, हर कैटेगरी वाइज देख लीजिए, 106 आपको बीसी में है, 89 है, 91 है, 93 है, 67 भी है, 98 है, 99 है। बाकी अदर कैटेगरीज़ में आप जा कर के देख लेंगे, 103 आपको ईडब्ल्यूएस में है, 70 भी है आपको एससी में, आपको 68 भी आया है, 69 भी है, 72 भी है, 90 भी है। इस तरीके के मार्क्स वाले एसएसटी में अगर कैंडिडेट आपके सामने दिख रहे हैं तो आप ऐसे कैंडिडेटों का आप कहाँ तक बेड़ा पार कर पाइएगा। अगर जो कैंडिडेट 70 नंबर ला करके, 68 मार्क्स ला करके या 90 मार्क्स ला करके जो मेरिट में है या नॉट मेरिट या क्वालिफाई, जो आपको कहना है वो कीजिए, लेकिन जो कैंडिडेट 2011 से मूव करके आएंगे जो कि 111 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर, इस तरीके के मार्क्स लेकर के जब पहुंचेंगे तो क्या ये 70 और ये 68 वाले कैंडिडेट टिक पाएंगे उनके सामने? 60% का फार्मूला आप अगर देते हैं जिस प्रकार से आपके मनोवृत्ति में ये चल रहा है, तो आप समझिए कि 70 नंबर या 90 नंबर ही आप ले लीजिए जो अभ्यर्थी लाया है। जो अभ्यर्थी 90 नंबर का मतलब होता है 60% 150 का, यानी कि 60% का 60% यानी कि 36 नंबर होता है। और जो अभ्यर्थी 120 नंबर लेकर के अगर 11 से आ जाएगा 2011 से, ये 80% होता है 150 का, यानी कि कहीं ना कहीं ये 48 मार्क्स होता है। तो इतने अंकों का फासला आपको 90 नंबर जिन्होंने लाया है आज स्टेट 19 में उनके साथ है। अभी आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन्होंने 72 मार्क्स प्राप्त किया है, जिन्होंने 68 मार्क्स प्राप्त किया है, 75 जिन्होंने प्राप्त किया है, उन लोगों का हश्र क्या होने वाला है। 75 प्राप्त करने वाले लोग अगर अपने परसेंटेज को कैलकुलेट अगर करेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं
कि कितना परसेंटेज आपका आता है और उसके हिसाब से 2011 वाले अगर अभ्यर्थी पहुंचेंगे तो क्या हाल होने वाला है। तो आपने तो कहीं ना कहीं मेरिट वाले का ही गला घोंट दिया और 60-40 का फॉर्मूला आप बड़े उत्सुकता के साथ इसलिए फैलाते हैं कि आपका जो है लगभग 110 नंबर के आसपास का नंबर है। आपको पता है कि 72% आपका बनता है। 72% बनने के बाद आपको पता है कि 72% का 60% अगर आप लोग निकाल लेंगे तो कितना होता है आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद आपके एकेडमिक भी लोगों को पता है। तो इस अनुसार आपने केवल अपनी रोटी सेकी और लगभग आपका आंकड़ा एसएसटी में 69-70 के आसपास बन जाएगा। इसलिए आप चाह रहे हैं कि इस बहाली को पूरी तरीके से फंसा दिया जाए। सिर्फ या तो मेरी बहाली हो या फिर किसी की बहाली नहीं हो। 60-40 का फॉर्मूला अभी भी विभाग के अधिकारियों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, परंतु आज 60 और 40 पर चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण था कि कई लोगों के ये प्रश्न थे कि 60-40 के आधार पर क्या बहाली हो पाएगी, क्या नुकसान होगा या नहीं होगा। कई लोगों को नुकसान होगा। जिस प्रकार से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर लोगों को क्वालिफाई कराया गया है, फिर वो 75 नंबर लाने वाले, 80 नंबर लाने वाले लोगों का क्या होगा। मोटे मोटे तौर पर ही मैं ये बता दूं कि 90 नंबर से नीचे जिनका भी होगा उन लोगों को परेशानियां उठानी पड़ेगी अगर ऐसी बातें होती हैं तो। और ये सारा प्रोपेगेंडा रचने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, वो है प्रोफेशनल ठग। ऐसे लोगों से खुद को भी बचाएं। विभाग में ऐसी मंशा नहीं चल रही है, ऐसी बातों को आगे ना बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि विभाग किसी ऐसी बातों को सोचने पर मजबूर हो जाए। ये प्रोपेगेंडा इसीलिए रच रहा है ताकि आप लोग जो है हताश होकर के, परेशान होकर के विभाग तक जाएं। विभाग ऐसी किसी बातों को सोचने पर मजबूर हो। विभाग अभी तक ऐसी बातें नहीं सोच रहा है, लेकिन अगर ऐसी बातें लगातार फैलाई जा रही हैं तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं स्टेट कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। बहाली फंसेगी, आगे जाकर के कई प्रकार के केस होंगे और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, प्रोफेशनल ठग। चूंकि उसने कसम खा रखी है कि बहाली उसकी हो चुकी है, तो बहाली को वो आगे होने नहीं देना चाहता है। लोगों को फंसाए रखना चाहता है, लोगों को बेरोजगार बनाए रखना चाहता है। और इन सब की जो क्रियाकलाप हो रही है, ये सिर्फ एक इंसान का रचा हुआ है। आप सभी जानते हैं उस प्रोफेशनल ठग के बारे में, जिसने लाखों लाख रुपए की चंदा उगाहिया करके एसी में रहने की जिसने आदत डाल रखी है। इन सभी लोगों से बचने की आवश्यकता है। उनके जो गैंग के लोग हैं, उनके जो टुकड़ों पे पलने वाले जो लोग हैं, इन लोगों से भी बचने की आवश्यकता है। अपने दिमाग पर जोर लगाइए। मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया है अभी जाकर के, वहाँ जाकर के उस सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए। तब जाकर के आपको एहसास होगा कि कैंडिडेट किस आधार पर मेधा में आगे जा रहे हैं या उनकी मेधा कितनी बन रही है। बाकी विस्तृत वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।